कि धूल में भरे हुए भगवान और श्याम रंग के हैं। तो उसका कारण क्या है? जब भोग राज्य होता है ना, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर इतनी सुंदर चौपाई लिखी। कौशल्या जब बोलन जाई, दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा कि जाओ राम को बुला लाओ, भोजन का समय हो गया। भगवान राम काकभूषुंड जी के साथ आनंद कर रहे थे। उनकी इच्छा नहीं थी लौट के आकर के पिता जी की गोद में जाएं। नहीं गए तो सुमंत जी ने कहा, भोजन करत बुलावत राजा। पिताजी भोजन कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। भगवान राम ने कहा, राजा को बुलाने को नहीं जाऊंगा, पिताजी के बुलाने पर चला जाऊंगा। कौन सा राजा ऐसा है कि मुझे बुलाएगा और मैं जाऊंगा? क्या महाराज जी इसको बहुत सुंदर ढंग कहते थे, नहीं आवत तज बाल समाजा। हमें प्रेम जिनमें मिल रहा है, राम है केवल प्रेम त्रिहारा। जान ले सो जानन हारा। जानन हारा माने ज्ञानी, जानन हारा माने भक्त। जो जानने वाला है कोई जान लेता है, उनको प्रेम प्रिय है। नहीं आवत तज बाल समाजा। बच्चों को बच्चों के साथ जितना अच्छा लगता है उतना बड़ों के साथ अच्छा नहीं लगता। ये बात मैं इसलिए यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपका भी परिवार है, आपके भी नाती पोते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आजकल ये पैटर्न चला है, पैटर्न जैसे फैशन बदलती है ना, ऐसे जीवन पैटर्न बदलते हैं। आजकल पैटर्न क्या चला है, बच्चियाँ जॉब करने लगी। पहले पुरुष कमाते थे और जो माताएं थी, बच्चियां थी, बहू के रूप में, बेटी के रूप में रहती थी। तो हम लोग यहाँ पर जितने सीनियर बैठे हुए हैं, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका एक भाई हो और एक बहन। किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5। तो नाना, ताऊ, मामा, मौसा, मौसी, भाभी सब होते थे। आजकल जब से जॉब करने लगी, तब से पति को ये बताने की फुर्सत नहीं मिलती कि तुमसे ज़्यादा हम कमाते हैं, इससे ज़्यादा छुट्टी लेंगे तो हमारी तनख्वाह कट जाएगी। इसलिए बच्चे पैदा होने वाले। उसका कारण क्या है? जो बच्चे बच्चों के साथ खेल करके बड़े होते हैं, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। और जो बच्चे बड़ों के साथ रहते हैं, वो बच्चे बड़े नहीं हो पाते। उनको पता ही नहीं होता है व्यवहार क्या होता है। बच्चों को बच्चों के साथ खेलना चाहिए। नहीं आवत तज बाल समाजा। भगवान बच्चों के समाज को छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं। आजकल एक बच्चा होने के बाद दूसरे के लिए हमारे पास फोन आते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी बात मान जाएगी, आप कृपा करके उसको बता दीजिए। हमारे ये भी काम है, काउंसलिंग करनी। आपको लगता होगा केवल प्रवचन करते हैं और रामायण की कथा करते हैं और कुछ नहीं है। हमारे ये भी काम है कि बच्चों को समझाना बेटा। और विचित्र बात है, सासें इतनी डरती हैं कि मेरा नाम कहीं मत ले लीजिएगा। कहीं मेरा नाम बीच में आ गया तो जो कुछ घर में है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसे ढंग से घुमाना पड़ता है जैसे कथा घुमाती है। ऐसे ढंग से घुमाते हैं, क्या हो रहा है, आज तक कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, करते 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 मेरी इच्छा ये है इसका एक भाई और आ जाए। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी इच्छा है। सोचिए समाज संसार कहाँ चला गया। हमारी इच्छा है कि संसार बढ़े। एक ने हमसे कह दिया, देखिए हम छुपाते नहीं हैं, एक ने हमसे कह दिया जब आपकी इतनी इच्छा है तो आपने अपनी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर दी? अरे भाई देखो, हम जब प्रश्न करेंगे तो उत्तर तो सुनने के लिए तो तैयार होना पड़ेगा। नहीं आवत तज बाल समाजा, भोजन करत बिलावत राजा। और कौशल्या जब बोलन जाई, अब देखिए जो शब्द पर मैं रुका था, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जी ने कहा मैं पकड़ के लाती हूँ। अब भगवान माँ की बात, तो माँ का स्थान तो सबसे बड़ा है संसार में। माँ की बात तो मना कर नहीं सकते। उन्होंने कहा माँ को भी थोड़ा घुमा तो दें, हमारे साथ कैसे चला जाता है वो तो माँ को बता दें। कौशल्या जब बोलन जाई,
ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पर आई। ये ठुमुक ठुमुक शब्द जो है ये कहाँ से लिया? जो एक भक्त ने भजन लिखा है, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। वो कितना बड़ा त्यागी था, वो कितना सुंदर भजन उसने लिखा, और उसने उस भजन के लिए अपने नाम का त्याग कर दिया। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारबिंद, उसने अपना नाम नहीं लिखा। अगर उसने अपना नाम लिखा होता तो लिख करके चला जाता, लेकिन आज हम लोगों को उस भजन का पता नहीं होता। जो व्यक्ति अपने नाम का त्याग कर देता है, तुलसीदास जी के नाम से उसने भजन लिखा तो उसका नाम तुलसीदास जी के बराबर चला गया, उसका भजन गाया जाता है। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये ठुमुक शब्द जो है उसने तुलसीदास जी से लिया था। तो एक शब्द उसने तुलसीदास जी से लिया, तो उसने कहा एक शब्द भी हमने अगर आपका लिया है तो अपना नाम हम मिटा देंगे, आपका नाम रख देंगे, ठुमुक चलत रामचंद्र। तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पर आई। गोस्वामी तुलसीदास जी का शब्द विन्यास कितना दिव्य है, कहाँ कहाँ पर एक एक रोम से कथा कही जाती है और एक एक रोम से पढ़ी जाती है, एक एक रोम से सुनना चाहिए। ठुमुक ठुमुक की प्रभु चले पर आई। ठुमुक शब्द क्यों लिखा? बच्चों की गति होती है कम और बच्चों का मन होता है बहुत तेज। तो बच्चे जब अपने मन की गति से चलना चाहते हैं तो गिर जाएंगे अगर उतनी तेज दौड़ेंगे, क्योंकि पैर तो हैं छोटे छोटे। तो भगवान राम के पैर तो हैं छोटे छोटे और दौड़ना चाह रहे हैं। तो बच्चे जब दौड़ते हैं तो उस समय दौड़ते समय उनका पैर जो होता है, मन की गति ज़्यादा होती है, पैर की गति कम होती है। इसलिए जमीन से जब पैर टकराता है तो ठुमुक ठुमुक कंकण किंकिन नूपुर धुन सुनी। ठुमुक ठुमुक में किसी को अगर ये लगा हो कि कड़े कड़े शब्द बोल रहे हैं तो हम आपको और गोस्वामी जी की विशेषता बताते हैं। तब श्री सीता जी भगवान को देखने के लिए चली तो कंकण कैसे शब्द है? कंकण, कंकण शब्द में ध्वनि है कि नहीं? किंकिनी में ध्वनि है कि नहीं? कंकण किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, छोटी छोटी मात्राएं लगाई, दीर्घ नहीं किया, छोटा कर दिया। कंकण किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। अपने भाई लक्ष्मण से कहा, मानव मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। जहाँ पर कोमल स्वर लगाना चाहिए वहां पर कोमल स्वर ही होना चाहिए, जहां पर शुद्ध स्वर लगाना चाहिए वहां पर शुद्ध स्वर ही होना चाहिए, जहां पर तीव्र स्वर लगाना चाहिए वहीं पर तीव्र स्वर लगना चाहिए। बोलो, अगर कोई विपरीत जो वर्जित स्वर अगर हारमोनियम में बच जाए तो मालूम है वर्जित स्वर अगर वहां से बच जाएगा तो जो गाने वाला है वो भी वर्जित स्वर की ओर चला जाता है, चला जाएगा कि नहीं? उसका गला वहीं चला जाएगा। जहां आप बजा दोगे गाने वाले का गला उतने ही उठ जाएगा, उतने ही बैठ जाएगा। ये क्यों कह रहा हूं मैं? इससे कह रहा हूं यदि आपने अपने घर में वर्जित स्वर बजा दिया तो जो साथ वाला है वो भी वर्जित स्वर में चला जाएगा। इसलिए कोमल और शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। शुद्ध शब्द जो होते हैं वो सत्य प्रधान होते हैं और कोमल स्वर जो होते हैं वो शील प्रधान होते हैं और तीव्र स्वर जो होते हैं वो अहंकार प्रधान होते हैं। जो समीकरण संगीत में है वही समीकरण जीवन में है। उसी समीकरण को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर पिरोया है, पिरोया है। एक एक मुक्तक को उन्होंने प्रबंध बना दिया है। सप्त प्रबंध सुबह सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। बोले फूल जब बिखरे रहते हैं तो उनको कहते हैं फूल। फूल तो वही है, लेकिन वही फूल अगर माला में डोरे में पिरो दिए जाएं तो उनको आप फूल नहीं कहते, उनको माला कहते हैं। तो जो हमारे भाव संसार विषय हो गए हैं
उनको भगवान के चरित्र के डोरे में पोह दिया जाए तो वो विनय पत्रिका बन जाएगी और भगवान अपने गले में उसको धारण करेंगे। ठुमुक ठुमुक तब चले कराई, कौशल्या जब बोलने जाई, तो कल्पना करिए कि काकभूषुंड जी को मालपुआ देने के लिए क्यों ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं। माता का सम्मान भी रखना है, वो तो पीछे से आ रही हैं, लेकिन माँ का सम्मान रखना है वो तो बात है, लेकिन अपने भक्त के प्यार की भी तो रक्षा करनी है। वो हमारा काकभूषुंड भी बेचारा दूर से उड़ करके आया है, वो आशा लेकर के आया है, मेरे औदार्य का विरुद्ध सुन करके आया है कि भगवान राम बड़े उदार हैं, उन्होंने अवतार ले लिया है और अपने भक्तों के भाव की रक्षा करते हैं। इसलिए वो बेचारा काकभूषुंड जो मालपुआ लेने के लिए बेचारा ताक रहा है, एक मालपुआ का टुकड़ा कम से कम उसको तो खिला दें। भाव की रक्षा और सम्मान की रक्षा, मर्यादा की रक्षा, सब कुछ भगवान एक साथ करते हैं। ये उनका ठुमुक ठुमुक चलना है। ठुमुक चलत रामचंद्र बाज पैजनिया।